हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। आज हम लोग ऑल इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं ट्रायंगल में, जिसका नाम है ज्योमेट्रिक सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल में ज्योमेट्रिक सेंटर्स होते हैं, 4 ज्योमेट्रिक सेंटर्स होते हैं और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये हर किसी एप्टीट्यूड एग्जाम में हर साल इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल्स का। इसको ध्यान से समझते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था सीवियंस। सीवियंस क्या होता था? किसी भी ट्रायंगल से ऑपोजिट साइड पे कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो सीवियन कहलाएगा। 3 स्पेशल टाइप के सीवियंस देखे थे, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन और एल्टीट्यूड। ठीक है, और ये भी बताया था कि ये सीवियंस कनकरेंट होते हैं, यानी कि तीनों वर्टिसेस से अगर हम 3 एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें या 3 मीडियन ड्रॉ करें या 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, ये एक ही पॉइंट से होके जाएंगे और जो पॉइंट होगा जहां से ये तीनों लाइंस जाएंगे उसी को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सेंटर। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं सारे के सारे ज्योमेट्रिक सेंटर। पहला वाला शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं। सपोज एक ट्रायंगल है ऐसा, ठीक है, ABC। एकदम ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत धीरे धीरे सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा, ये जानना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्चुअली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सपोज एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। हमने 3 सीवियंस देखे थे, तो पहले उन्हीं के बारे में समझते हैं। पहला सीवियन देखा था एंगल बाइसेक्टर, तो ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है। जब आप तीनों एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करेंगे, यहां से एक एंगल बाइसेक्टर ले लें, यहां से एक एंगल बाइसेक्टर ले लें और इधर से एक एंगल बाइसेक्टर लेंगे। हमने देखा था तीनों एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं? कनकरेंट होते हैं, और जिस पॉइंट पे वो मीट करते हैं उसे हम आई से डिनोट करते हैं। सो आई क्या हो गया? आई हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल। 3 एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट क्या कहलाएगा? आई कहलाएगा। और इस आई को नाम दिया गया इन सेंटर। इसको एक नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है? इन सेंटर। सो इन सेंटर इसको हम कहते हैं, ठीक है। ओके, अब याद कीजिए एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट, पहला क्लास ज्योमेट्री का पहला क्लास, एंगल्स एंड लाइंस। हम लोगों ने क्या बोला था कि किसी भी एंगल का अगर आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो दोनों आर्म से उसका डिस्टेंस क्या होगा? बराबर होगा। क्यों होगा? बिकॉज ये सिमेट्रिकल है ना, इसके बीचों बीच गया है। तो जब बीचों बीच गया है तो जैसा इधर होगा वैसा ही इधर होगा, क्योंकि जितना आधा ये है आधा ये है, तो जैसा इधर होगा वैसा ही इधर होगा। सिमेट्री है, बिल्कुल बीचों बीच जा रहा है, इससे बीचों बीच जा रहा है, तो जैसा इस तरफ होगा वैसा ही इस तरफ भी होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि आई से अगर हम यहाँ एक परपेंडिकुलर डालें, सपोज P, और I से इधर भी एक परपेंडिकुलर डालें Q, तो ये IP और IQ दोनों की लेंथ क्या होगी? एक बराबर होगी, ठीक है। सिमिलरली ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर ये भी एंगल बाइसेक्टर है तो यहां से इस वाले आर्म का डिस्टेंस और यहां से इस वाले आर्म का डिस्टेंस, ये दोनों भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो जितना IP होगा उतना ही इधर भी एक अगर लाइन ड्रॉ करें तो क्या होगा? IR होगा। इसका मतलब IP, IQ और IR तीनों की लेंथ क्या होगी? एक बराबर होगी। बात समझ में आ रहा है? ये एंगल बाइसेक्टर में ये कॉन्सेप्ट देखा था कि कोई भी एंगल बाइसेक्टर लें, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर लें तो इस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका दोनों आर्म से डिस्टेंस बराबर, जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये, ऐसे। तो ये दोनों इक्वल, ये दोनों भी इक्वल, इस तरीके से। तो ऐसे ही देखें तो ये एंगल बाइसेक्टर है तो जितना ये उतना ये एंगल बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो जितना इधर होगा उतना ही इधर भी होगा। तो ये IP, IQ और IR तीनों डिस्टेंस क्या होंगे? एक बराबर होंगे। और इसको IP इज इक्वल टू IQ इज इक्वल टू IR, और इसे हम कहते हैं इन रेडियस। इसे कहते हैं इन रेडियस और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल r से, ठीक है। ओके, सो अब हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर हम इस I को सेंटर मान के, इस I को सेंटर मान के और इस स्मॉल r को रेडियस मान के अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो वो सर्कल क्या होगा? तीनों पॉइंट से ऐसा पास होता हुआ जाएगा, और इस सर्कल को हम कहते हैं इन सर्कल। इसको हम क्या कहते हैं? इन सर्कल, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जो इन सेंटर था उसको हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। पहला तरीका क्या था?
तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां मीट करेगा वो क्या है, इन सेंटर, पहली बात। दूसरी बात, इन सेंटर से तीनों साइड का डिस्टेंस बराबर होगा, तो आई से बीसी का डिस्टेंस आई पी, आई से ए बी का डिस्टेंस आई क्यू, आई से ए सी का डिस्टेंस आई आर, और ये तीनों डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा, और वो डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इन रेडियस। ठीक है, और इसको सेंटर मान के और उसी इन रेडियस को रेडियस मान के अगर हम सर्कल ड्रॉ करें तो इस तीनों पॉइंट पी क्यू आर से होके जाएगा, बिकॉज ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, इसका रेडियस भी आर है, तो तीनों पॉइंट से होके जाएगा, और ऐसे सर्कल को हम क्या कहते हैं, इन सर्कल। ठीक है, तो इन सर्कल का इन सेंटर का एक डेफिनेशन क्या हुआ, तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां मिला वो क्या है, इन सेंटर, पहला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन क्या होगा, एक ऐसा सर्कल जो तीनों साइड को टच कर रहा हो इंटरनली, उस सर्कल का सेंटर क्या कहलाएगा, इन सेंटर कहलाएगा। सो इन सेंटर को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं और ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ अ सर्कल विच इज इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर में बना हुआ है, विच इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल। ठीक है, यानी तीनों साइड को टच करता हुआ अंदर में कोई सर्कल बना दे, उसका सेंटर क्या कहलाएगा, इन सेंटर कहलाएगा। ठीक है, सो इन सेंटर को हम लोग दो तरीके से समझे, एंगल बाइसेक्टर जहां मिला वो भी इन सेंटर, और किसी भी ट्रायंगल के अंदर में एक सर्कल बना दे तीनों साइड को टच करता हुआ, तो उसका सेंटर भी क्या कहलाएगा, इन सेंटर। दोनों पॉइंट क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, सो इन सेंटर के बारे में समझ में आ गया। ठीक है, ओके। नाउ इसमें एक और चीज समझिएगा कि जैसे इसको मैं फिर से एक बार ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ऐसा सपोज ये पे यहाँ पे इन सेंटर था, ये ऐसा हमने बना देते हैं ऐसा। ठीक है, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर डाला था, ऐसे परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, तो ये P पॉइंट था, ये Q पॉइंट था, ये R पॉइंट था, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये क्या है, I है। ठीक है, ओके। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अच्छा ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये कितना है, B/2, ये B/2 है, और ये कितना है, 90 है, तो ट्रायंगल में तीनों साइड, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180, तो ये 90, तो ये दोनों मिला के 90 होना था, 90 में से B/2 चला गया, तो ये कितना बचा, 90 माइनस B/2, तो दिस एंगल हम कह सकते हैं एंगल BIP इज 90 माइनस एंगल B/2। समझ में आ रहा है, ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 हो गया तो बाकी दोनों भी 90 होगा, 90 में से B/2 चला गया तो कितना बचेगा, ये 90 माइनस B/2। सिमिलरली यहां भी देखिए, ये C/2, ये 90, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, PIC एक राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें ये 90 हो गया, तो बाकी दोनों का सम भी 90 में से C/2 चला गया, क्यों C/2, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, आधा आधा बांट रहा है, तो C में से C/2 चला गया, तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस C/2, तो हम कह सकते हैं एंगल CIP इज 90 माइनस एंगल C/2। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो ये एंगल और ये एंगल मिला के ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, BIC। तो हम कह सकते हैं एंगल BIC, इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल C, और एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, तीनों का सम कितना, 180, ट्रायंगल में तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो ये भी तो A प्लस B प्लस C 180, तो B प्लस C कितना होगा, 180 माइनस A, तो इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, 180 माइनस A, तो 180 माइनस A डाल दीजिए, तो ये 90 हो जाएगा, 180 माइनस 90, अब माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा A/2। सो एंगल BIC कितना हो गया, 90 प्लस A/2। कैसे याद रखेंगे, इन सेंटर पे जो एंगल बनेगा, इन सेंटर I इन सेंटर है, इन सेंटर पे जो एंगल बनेगा एंगल BIC वो क्या होगा, 90 प्लस क्या, इसके सामने वाला एंगल A का आधा। इसी तरीके से ये वाला एंगल अगर आप लेंगे, एंगल AIC, ये वाला एंगल, तो ये भी कितना होगा, 90 प्लस इसके सामने क्या है, एंगल B, तो एंगल B का आधा, तो एंगल B/2। और इसी तरीके से यहां वाला, ये वाला एंगल अगर आप देखेंगे तो एंगल AIB, तो एंगल AIB क्या होगा, 90 प्लस इसके सामने कौन सा है, एंगल C है, तो एंगल C/2। तो यही आपका एक रिलेशन है जो आप ध्यान में रख सकते हैं इन सेंटर के बारे में। तो आई होप इन सेंटर आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन सेंटर क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे तीनों एंगल बाइसेक्टर आके मीट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन सेंटर से तीनों साइड का डिस्टेंस बराबर होता है, और उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इन रेडियस, जिसको हम स्मॉल r से
डिनोट करते हैं। तीसरी बात, इन सेंटर एक ऐसे सर्कल का सेंटर भी होता है जो सर्कल तीनों साइड को टच कर रहा हो, सर्कल और ट्रायंगल के अंदर में बना हो, तो उस सर्कल का सेंटर भी क्या कहलाएगा? इन सेंटर ही कहलाएगा। और इन सेंटर पे जो एंगल बनता है, एंगल BIC, उसको हम क्या कहेंगे? 90 + A/2। एंगल CIA, ये एंगल, तो 90 + B/2, ये एंगल, तो 90 + C/2। ठीक है, और इस सर्कल को हम क्या कहते हैं? इन सर्कल कहते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ किसका? पहला ज्योमेट्रिक सेंटर का, जो है इन सेंटर। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ज्योमेट्रिक सेंटर के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, सो सेकंड ज्योमेट्रिक सेंटर है जिसको हम बनाते हैं दूसरे सीवियन से, जो है एल्टीट्यूड। एक और हमने देखा था, क्या एल्टीट्यूड देखा था, एक सीवियन। सो एल्टीट्यूड क्या होता है? वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर, वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर, और वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर। तो मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर से, ठीक है। सो तीनों परपेंडिकुलर भी हमने देखा था कि ये सीवियंस क्या होते हैं? कंकरेंट होते हैं, तो एक ही पॉइंट से पास करेंगे, और इस पॉइंट को हम डिनोट करते हैं O से, और O को कहते हैं ऑर्थो सेंटर। दिस इज नोन एज ऑर्थो सेंटर, ठीक है। सो ऑर्थो सेंटर क्या हो गया? ऑर्थो सेंटर हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल, 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल। तीनों एल्टीट्यूड जहां मिलेगा उसे हम क्या करते हैं? ऑर्थो सेंटर। उसको डिनोट किससे करते हैं? O से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो ऑर्थो सेंटर में भी आप ये सेंटर पे जो एंगल बनेगा इसको आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, लुक एट ट्रायंगल BQC। ट्रायंगल BQC को देखिए ध्यान से, ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। हम कौन सा देख रहे हैं? BQC, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल, ये एंगल 90 हो गया। ये टोटल कितना है? C, तो ये 90 हो गया, तो बाकी दोनों का सम भी 90 में से ये पूरा हो गया C, तो ये जो बच गया वो कितना होगा? 90 - C। तो हम कह सकते हैं कि एंगल QBC ये कितना होगा? 90 - एंगल C। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली ट्रायंगल CRB देखिए, CRB ये ट्रायंगल, इसमें ये 90 हो गया, ये 90 चला गया CRB में, ये 90 हो गया, तो बाकी दोनों का सम भी 90। अब उसमें से ये तो पूरा B है, ये पूरा कितना है? B है, तो ये B है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा? 90 - B, यानी कि RCB, एंगल RCB ये कितना हो जाएगा? 90 - एंगल B। समझ में आ रहा है? 90 - एंगल B। नाउ यू लुक एट ट्रायंगल BOC, इस वाले में देखिए, BOC में ये एंगल हो गया 90 - C, ये एंगल हो गया 90 - B, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो एंगल BOC कितना होगा? 180 माइनस ये दोनों, तो ये दोनों कितना है? दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 180 माइनस एंगल B माइनस एंगल C। तो 180 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? एंगल B प्लस एंगल C, और एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है? 180 माइनस एंगल A, क्योंकि ABC कितना है? 180, तो एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा? 180 माइनस A। ठीक है, तो ये सारे एंगल से रिलेटेड रिलेशन है, जैसे इन सेंटर में था वैसे ही यहाँ पे भी ऑर्थो सेंटर में है। सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो हम वर्टेक्स के एंगल के टर्म में लिख सकते हैं। इन सेंटर में कितना होता था? ये वाला 90 प्लस सामने वाले का हाफ, तो 90 प्लस A/2। यहाँ पे क्या हो रहा है? एंगल BOC हो रहा है 180 माइनस सामने वाला कितना है? एंगल A। BOC के सामने क्या है? एंगल A, तो 180 माइनस A। सिमिलरली एंगल COA, तो COA के सामने कौन सा है? एंगल B है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस एंगल B। एंड सिमिलरली एंगल AOB, तो AOB के सामने क्या है? एंगल C है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस एंगल C। तो यही आपका एंगल से रिलेटेड रिलेशन है ऑर्थो सेंटर के लिए। ठीक है, सो दूसरा ज्योमेट्रिक सेंटर क्या हुआ? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? तीनों एल्टीट्यूड जहां मिलेगा वो क्या कहलाएगा? ऑर्थो सेंटर। और ऑर्थो सेंटर में भी जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो क्या होगा? 180 माइनस सामने के वर्टेक्स का जो एंगल है दैट 180 माइनस A, 180 माइनस B, 180 माइनस C। ठीक है, ओके, ऑल राइट।
नाउ दो ज्योमेट्रिक सेंटर्स हम लोगों ने देख लिया, इसमें दो और ज्योमेट्रिक सेंटर्स हैं जो हम लोग को देखना बाकी है। तो तीसरा ज्योमेट्रिक सेंटर जो होता है, थर्ड ज्योमेट्रिक सेंटर, इसका नाम है सेंट्रॉइड। ये होता क्या है पहले समझिए। जैसे अगर आप कोई ट्रायंगल लें से ABC, ठीक है, ABC में तीनों मीडियंस ड्रॉ कीजिए। मीडियंस क्या होता था, वर्टेक्स से सामने वाले के मिड पॉइंट को मिला दिया। ये मिड पॉइंट है, ये D मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों इक्वल है। इसी तरह से यहां से इसके मिड पॉइंट को मिला दिया, ये दोनों इक्वल है, E पॉइंट हो गया। इस तरह से C पॉइंट से आप इसको मिला दीजिए ऐसे, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, ये F हो गया। तो तीनों मीडियंस हो गए। तीनों मीडियंस जहां मिलते हैं उसको कैपिटल G से डिनोट किया जाता है और G को कहा जाता है सेंट्रॉइड, ठीक है। तो सेंट्रॉइड क्या हुआ, सेंट्रॉइड इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऑफ थ्री मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड कहलाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो एक तो ये हुआ कि सेंट्रॉइड कहते किसे हैं, तीनों मीडियन जहां मिला वो सेंट्रॉइड है। नाउ सेंट्रॉइड से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिसका प्रूफ मैं अभी नहीं दूंगा क्योंकि इसमें कुछ और भी चीजें हैं जो लगेंगी प्रूफ जानने के लिए। तो प्रूफ हम लोग आगे सीखेंगे कि इसका प्रूफ क्या है, बट मैं आपको फाइनल रिजल्ट तो जरूर बता दूं कि कोई भी सेंट्रॉइड किसी भी मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल डिस्कस करेंगे तो इसका प्रूफ भी समझेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। अभी मैं फिर सिर्फ एंड रिजल्ट लिख रहा हूं। एंड रिजल्ट क्या है कि मीडियंस डिवाइड, सॉरी सेंट्रॉइड नॉट मीडियंस, सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियंस इन द रेशियो 1:2, ठीक है। मैं सिर्फ एंड रिजल्ट लिख रहा हूं। ये कैसे आएगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से हम आसानी से समझ सकते हैं। तो जब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल डिस्कस करेंगे तो इसको आप आसानी से समझ जाएंगे कि क्यों हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ये सेंट्रॉइड है G, अब ये तीनों मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड किया, 2:1, 1:2 भी कह सकते हैं, 2:1 ज्यादा अच्छे से समझने के लिए लिखिए 2:1। कैसे, मीडियन कौन सा है, AD, G पॉइंट है, तो G पॉइंट इसको कैसे डिवाइड किया, AG:GD। तो हम कह सकते हैं कि AG/GD, ठीक है। और इसको कैसे डिवाइड किया, B भी मीडियन है, इसको कैसे डिवाइड किया, BG/GE, ठीक है। इसी तरीके से इस ये वाले को कितना हुआ, CG/GF, तो CG/GF, और ये तीनों रेशियो कितना होगा, 2:1 होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, किधर से आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल से। वो हम लोग आगे देखेंगे जब एरिया ऑफ ट्रायंगल जान जाएंगे कि कैसे निकाला जाता है, तो आप इसको आसानी से खुद से समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है, सेकंड जो इसमें प्रॉपर्टी है मीडियन और सेंट्रॉइड का, वो भी एरिया पे ही बेस्ड है। तो ये कहता है कि कोई भी मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। जैसे AD मीडियन है, तो AD मीडियन ने इस ट्रायंगल को दो पार्ट में बांट दिया, किसमें, ABD और ACD। तो ABD और ACD का एरिया इक्वल होगा और दोनों कितना होगा, पूरे ट्रायंगल का एरिया का हाफ होगा। सिमिलरली B मीडियन है, तो B मीडियन ने ट्रायंगल को दो पार्ट में बांटा, कैसा, BEC और BEA, और इन दोनों का एरिया इक्वल होगा और दोनों कितना होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हम कह सकते हैं कि एनी मीडियन divides the triangle into two triangles of equal area। कोई भी मीडियन किसी भी ट्रायंगल को दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है और दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, ठीक है। ओके, एक और चीज समझिए, तीनों मीडियन कहां पे आके मिलते हैं, G पे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया, ये तीनों एरिया कितना होगा, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CGA इज इक्वल टू 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बात समझ में आ रही है। ये जो तीन ट्रायंगल बने, AGB,
BGC और CGA, तीनों का एरिया कितना होगा? 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, ओके। इसी से मिलता जुलता एक और चीज समझिए, यहाँ पे हम लोगों ने 3 मीडियन ड्रॉ किया, तीनों मीडियन मिलके इस ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 1 2 3 4 5 और 6, 6 ट्रायंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे टोटल। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 एंड सो ऑन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 6 इज इक्वल टू 1/6 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये भी मिलता जुलता है, इसी से मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा ज्योमेट्रिक सेंटर हुआ जिसका नाम है सेंट्रॉइड। आई होप आपको सेंट्रॉइड समझ में आ गया होगा। सेंट्रॉइड क्या होता है? तीनों मीडियन जहां मिलेगा वो सेंट्रॉइड कहलाएगा। सेंट्रॉइड किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा, सेकेंड पार्ट थिंग। तीसरा क्या था? मीडियन ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, और तीनों मीडियन जहां मिलते हैं तो ट्रायंगल 3 पार्ट में डिवाइड होता है, AGB, BGC और CGA, तीनों का एरिया इक्वल होता है और वो होता है 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। चौथा प्रॉपर्टी क्या हुआ? तीनों मीडियन जब आप ड्रॉ करते हैं तो ट्रायंगल 6 पार्ट में बढ़ जाता है, और इन सभी 6 छोटे छोटे ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/6 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये आपके 4 प्रॉपर्टीज हो गए, किससे रिलेटेड? सेंट्रॉइड से रिलेटेड। हम लोगों ने 3 ज्योमेट्रिक सेंटर देख लिया है। तीनों ज्योमेट्रिक सेंटर किस पे बेस्ड थे? 3 सीवियंस पे बेस्ड थे। एंगल बाइसेक्टर भी एक सीवियन है, एल्टीट्यूड भी एक सीवियन है, मीडियन भी एक सीवियन है। एंगल बाइसेक्टर जहां मिलेगा वो इन सेंटर, एल्टीट्यूड जहां मिलेगा वो ऑर्थो सेंटर, और मीडियन जहां मिलेगा वो सेंट्रॉइड। 3 तो सीवियन वाले हो गए। इसके अलावा एक और ज्योमेट्रिक सेंटर होता है जो सीवियन पे बेस्ड नहीं होता है बल्कि कुछ और होता है। स्पेशल केस में वो सीवियन बन सकता है, लेकिन वो हमेशा सीवियन हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। ये चौथा ज्योमेट्रिक सेंटर एंड फाइनल ज्योमेट्रिक सेंटर ये क्या है? तो ये कुछ ऐसा है कि सपोज आपने एक ट्रायंगल लिया ऐसा ABC, ठीक है, से एक ट्रायंगल ले लिया ABC। ये कहता है कि तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए। तो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से क्या मतलब है? BC का मिड पॉइंट ले और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? AC का मिड पॉइंट ले लें और इस पे परपेंडिकुलर डाल दें, तो ये क्या कहलाएगा? AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और AB का मिड पॉइंट ले लें और यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब जितना ये है उतना ही ये है, जितना ये है उतना ही ये है, जितना ये है उतना ही ये भी है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हो गए। ठीक है, ट्रायंगल का नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं। इसको रखते हैं P, इसको रखते हैं Q और इसको रखते हैं R, PQR। ठीक है, लेट्स से ट्रायंगल इज PQR। ठीक, अब तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां मिलते हैं उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल C से, और C को कहा जाता है सरकम सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर। तो ये आपका चौथा ज्योमेट्रिक सेंटर हुआ जिसका नाम है सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर क्या हुआ? सरकम सेंटर हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां मिलेंगे उसको हम क्या कहेंगे? सरकम सेंटर कहेंगे। ठीक है, ऑलराइट, ये पहली बात हुई। अब कुछ और समझते हैं। हम लोगों ने जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट देखा था तो वहां एक कॉन्सेप्ट देखा था। कॉन्सेप्ट क्या था? अगर कोई भी परपेंडिकुलर, कोई भी लाइन सेगमेंट AB ले और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लें कहीं पे भी, तो वो दोनों एंड से डिस्टेंस बराबर होगा। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। यहां से ले ले, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ये डिस्कस किया था पहली क्लास, याद कीजिए, एंगल्स एंड लाइंस की। एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो दोनों एंड से उसकी डिस्टेंस क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को यहां लगाइए। QR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये लाइन, और इसी लाइन पे ये C पॉइंट है, तो C से जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही
ये डिस्टेंस होगा, दोनों डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक, सिमिलरली ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, पी आर का। तो सी से जितना आर का डिस्टेंस होगा, सी से उतना ही क्या होगा, पी का भी डिस्टेंस होगा, यानी ये तीनों डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि सी पी इज इक्वल टू सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, और इसको हम कहते हैं सरकम रेडियस। दिस इज नोन एज सरकम रेडियस। यानी कि सरकम सेंटर हुआ वो पॉइंट जहां पे तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेगा, पहली बात, और सरकम सेंटर से तीनों वर्टिसेस का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। सरकम सेंटर से तीनों वर्टिसेस का डिस्टेंस इक्वल होगा, और उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, सरकम रेडियस कहते हैं। यानी इसको अगर हम सेंटर माने और इसको अगर हम रेडियस मान लें, कैपिटल आर को रेडियस मान लें, और एक सर्कल ड्रॉ करें, तो वो सर्कल तीनों वर्टिसेस से पास होके जाएगा, और ऐसे सर्कल को हम कहते हैं सरकम सर्कल। दिस इज कॉल्ड सरकम सर्कल। समझ में आ रही है बात? तो ये आपका चौथा ज्योमेट्रिक सेंटर हो गया, सरकम सर्कल। ओके, नाउ अब जैसे हम लोग इन सेंटर में देखे थे, सरकम सेंटर को भी हम दो तरीके से समझ सकते हैं। कैसे? पहला क्या हुआ, तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करेगा वो क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर कहलाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा तरीका समझने का यह है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों वर्टिसेस से पास करता हुआ जो सर्कल होगा, उस सर्कल का सेंटर ही क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर कहलाएगा। तो सरकम सेंटर को एक और तरीके से समझा जा सकता है, इट इज सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल which passes through three vertices of triangle, which passes through three vertices of triangle। एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करे, इस सर्कल का सेंटर ही क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर। और वो वही पॉइंट होता है जो जहां पे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड के मीट करते हैं, तो दोनों सेम ही पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग समझे तीसरी आपका चौथा और फाइनल ज्योमेट्रिक सेंटर है जिसका नाम है सरकम सेंटर। ओके, नाउ ये सरकम सेंटर में भी आप ये जो सेंटर पे एंगल बनता है इसको हम निकाल सकते हैं सामने वाले वर्टेक्स के एंगल पे, लेकिन ये सर्कल से रिलेटेड है इसलिए मैं इसको यहाँ पे बहुत डिटेल में तो नहीं बताऊंगा। बस मैं ये बता दूं, इसका प्रूफ वगैरह हम लोग आगे सर्कल में देखेंगे कि सर्कल में देखिए ऐसा होता है कि कोई भी कॉर्ड जो होता है वो सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो सरकमफ्रेंस पे बनाए गए एंगल का डबल होता है। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला कितना होता है, 2 थीटा होता है। तो कोई भी कॉर्ड जितना सरकमफ्रेंस पे बनाएगा उसका डबल यहाँ बनाएगा। तो देखिए ये कॉर्ड है सर्कल का, ये सर्कल है, सर्कल का एक कॉर्ड है, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो यहाँ वाले का क्या होगा, डबल बनेगा। तो अगर यहाँ एंगल P है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 2P। तो हम कह सकते हैं कि एंगल QCR इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल P। सिमिलरली एंगल RCP, तो इसके सामने कौन सा है, Q है, तो ट्वाइस एंगल Q। एंड एंगल PCQ, एंगल PCQ इज इक्वल टू, PCQ के सामने क्या है, R है, तो ट्वाइस एंगल R। तो ये आपका एक एंगल वाला रिलेशन यहाँ पे भी बनता है, जैसे कि बाकी ज्योमेट्रिक सेंटर्स में बन रहे थे वैसे यहाँ पे भी सेम एंगल वाला रिलेशन हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यही आपके 4 इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिक सेंटर्स होते हैं किसी भी ट्रायंगल में। आज के वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा, सिर्फ डेफिनेशन समझा कि चारों ज्योमेट्रिक सेंटर क्या क्या होते हैं। इन सेंटर क्या होता है, जहां एंगल बाइसेक्टर मीट करे, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा ऑर्थो सेंटर, जहां पे एल्टीट्यूड मीट करे वो क्या है, ऑर्थो सेंटर। फिर देखा सेंट्रॉइड, जहां पे मीडियन मीट करेगा वो क्या कहलाएगा, मीडियंस मीट करेंगे वो क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड कहलाएगा। और जहां साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करेंगे वो क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर कहलाएगा। तो ये 4 ज्योमेट्रिक सेंटर्स हम लोगों ने देखा। अगले वीडियो में हम लोग इन्हीं ज्योमेट्रिक सेंटर्स के कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे, और अगर टाइम बचेगा तो कुछ क्वेश्चंस भी ज्योमेट्रिक सेंटर पर बेस्ड हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।